अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है वैक्सीनेशन पर या हिफाजती टीके जो बच्चों को लगते हैं। बच्चों को हिफाजती टीके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये तो सब माओं को पता है, हर एक को पता है कि जो हिफाजती टीके होते हैं वो बहुत सारी मुज़र बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाते हैं बच्चों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी बच्चे को नहीं लगती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम खसरे का या लाखड़ा काकड़ा, इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, मीज़ल्स कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों में। लेकिन फिर भी बच्चों में वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि वो उतनी शदीद नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बीमारियां नहीं होंगी, ऐसा है कि वो शिद्दत में नहीं होंगी, वो लाइट हो जाएंगी। ठीक है, उनमें जल्दी रिकवरी के चांसेस हो जाएंगे और जो डेथ कॉज कर सकती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लाइट फॉर्म में बच्चों में से होके गुजर जाएंगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है वैक्सीनेशन का। और वैक्सीनेशन बताने से पहले मैं आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या क्या टाइम है और कब कब वैक्सीनेशन होती है। जब बच्चा पैदा होता है बर्थ पे, ठीक है, बर्थ पे आप लोगों को एक कार्ड मिलता है हॉस्पिटल से, उसके ऊपर सारे उसके टीके लिखे होते हैं। लेकिन कुछ उसमें मेंशन नहीं होते, कुछ नहीं लिखे होते जो आपने बाहर से बच्चों को लगवाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ पे आपकी वैक्सीनेशन होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेशन OPV जिसे हम बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं पोलियो के। उसके अलावा BCG वैक्सीन होती है जो कि TB के लिए दी जाती है बाजू पे। ठीक है, उसके अलावा आपका विटामिन K का इंजेक्शन होता है जो बच्चे को लाजमी लगता है। तो ये 3 चीज़ें बर्थ पे बच्चे को लग जाती हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 वीक्स का होता है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना बनता है, तब बच्चे को जो वैक्सीन लगती है उसमें पेंटावेलेंट होती है। ठीक है, फिर दोबारा पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन्स आती हैं। ठीक है, उसमें डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस है, 5 मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस है, जिस इन्फ्लुएंजा वायरस है भी, जिससे बचाव के लिए वो 5 जो वैक्सीन 5 बीमारियों पे मुश्तमिल एक टीका होता है जो बच्चे को लग जाता है। उसके अलावा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और उसके अलावा बच्चे को पोलीक्लोनल वैक्सीन होती है जो दी जाती, सॉरी, नीमोकोकल वैक्सीन होती है जो दी जाती है। अब नीमोकोकल वैक्सीन भी एंटीबैक्टीरियल होती है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चों में दी जाती है। ठीक है, ये 6 वीक्स पर है। इसके बाद आपकी 10 वीक्स पे है, 14 वीक्स पे है, और वो भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट ऐसे ही यही चीज़ें लगती हैं उस पर भी। फिर आ जाता है 9 मंथ्स। जब बच्चा 9 महीने का होता है तो उससे खसरे का इंजेक्शन लगता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसको हेपेटाइटिस A और चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं लाकड़ा काकड़ा का इंजेक्शन। ठीक है, फिर जब वो 15 महीने का होता है उसको फिर पोलीक्लोनल वैक्सीन लगती है, नीमोकोकल वैक्सीन लगती है, और मेरे मुंह पे पोलीक्लोनल वैक्सीन जुड़ी हुई है। नीमोकोकल वैक्सीन लगती है जब वो 15 महीने का होता है। जब वो 18 महीने का होता है उसे फिर से ओरल ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लगती है। उसके बाद जब वो 2 साल से ऊपर होता है तो फिर उसको हमारे पास टाइफाइड का इंजेक्शन लगता है। जब वो 4 to 5 ईयर्स का होता है तो फिर चिकन पॉक्स, फिर आपकी OPV जो आपकी ओरल ड्रॉप्स थे वो, और फिर DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस का इंजेक्शन लगता है। और फिर जब वो 10 साल का होता है तो उसे टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीनेशन होती है। तो ये सारी जो वैक्सीनेशन है ये शेड्यूल वाइज है। इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, पिक्चर शेयर कर दूंगी, इसमें डाल दूंगी, आपको ज़रूर देखें कि कब कौन सी वैक्सीन होती है। अब जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमने बच्चों की कुछ केयर करनी होती है आफ्टर वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या केयर होती है कि जब आपने वैक्सीन करवाई है, जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगाया है, आपने क्या करना है, ज़्यादा पेन होता है। आप लोग कोरोना की वैक्सीनेशन करवाते हैं
तो आपको कितना पेन होता है, आपकी पूरी बाजू काम नहीं करती, सुन्न हो जाती है। तो बच्चों में भी ऐसे ही पेन होता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हम क्या करेंगे, बर्फ़ की ठकोर करनी होती है और कुछ ना लगाएं उसके ऊपर, सिर्फ बर्फ़ लें। आपके पास बर्फ़ क्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकती है, बाउल तोड़ के जो आप बर्फ़ निकालते हैं वो भी हो सकती है। वो आपने डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर देनी है, सॉरी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी, शॉपर में डाल लें, ठीक है। जैसे कपड़े में लपेट लें और उससे हल्की हल्की उसको सूद दें, प्रेस करें सूद दें, प्रेस करें सूद दें। और ये आपने दिन में कोई 4 से 5 मरतबा करना है। साथ आप उसको पैनाडोल ड्रॉप्स दे सकते हैं ताकि उसको नींद आ जाए, वो सो जाए, उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और उसके बाद आप छोड़ दें इसको। ड्रॉप्स देना 2 से 3 दिन लगातार उसको पैनाडोल ड्रॉप्स हर 6 घंटे बाद दें, हर 6 घंटे बाद उसको पैनाडोल दे दें। छोटा बच्चा है ड्रॉप्स दे दें, बड़ा बच्चा है छोटा जो टीस्पून होता है चाय का चम्मच को चम्मच दे दें, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप्स देने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी जो ये मैंने सूदिंग बताई है ये आपने 3 से 4 दिन कंटिन्यूस रखनी है ताकि उसकी जो साइड है वो रिलीफ हो जाए, उसका आराम आ जाए, स्वेलिंग ना हो वहाँ पे। और जब वैक्सीनेशन जब वो लगा रहे होते हैं तो आपने अच्छी तरह से रब करना है। उनका ये होता है कि आपने रब नहीं करना, जब आप रब नहीं करते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। मेरे बेटे के साथ 2-3 दफ़ा ये हो चुका है। तो आपने रब करना है और बर्फ़ लगानी है, बर्फ़ की ठकोर करनी है, लेकिन डायरेक्ट बर्फ़ अप्लाई नहीं करनी। शॉपर में डाल के या किसी कपड़े में डाल के आप उस पर बर्फ़ लगाएं, ठीक है। तो ये थी वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पोलियो और बाकी जो जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, उनमें से सबसे बुरी चीज़ पोलियो है कि आप एक बच्चे को माजूर कर देते हैं सिर्फ इस बात पे कि आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं कराते। और कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जी अल्लाह बेहतर करेगा, तो अल्लाह बेशक बेहतर करता है, बल्कि बेहतरीन करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दी है और उसका इस्तेमाल आपने ख़ुद करना होता है, वो अल्लाह ताला ने आपसे इस्तेमाल नहीं करवाना, ठीक है। आपको सही गलत बता दिया है, आपको अक्ल दे दी है, अब आप उस अक्ल का इस्तेमाल करें और बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बच्चे आपके बेहतर हों। आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स को, हर प्रोफेशन को, ठीक है ना, एक काबिलियत दी है कि वो आपको समझा सकें कि आप वैक्सीनेशन लाजमी 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 करवाएं, बर वक्त करवाएं और डिले ना करें, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन आपकी गवर्नमेंट से नहीं होती है, जो अफोर्डिंग लोग हैं, कोशिश करें वो प्राइवेट से करा लें। जो नॉन अफोर्डिंग है वो कोशिश करें कि जब गवर्नमेंट में अवेलेबिलिटी हो, जब वैक्सीन आ जाए तो ज़रूर करवाएं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।